आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सूरज कपूर की लिखी कहानी एक प्यारा सा छोटा सा खत। वाचक स्वर शेफाली कपूर का। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। जतिन अपनी पत्नी मनीषा की मौत के बाद से बहुत उदास रहने लगा था। नन्ही गुड़िया भी अब 5 बरस की हो चुकी थी। मनीषा के बाद से जतिन और गुड़िया अकेले रह गए थे। मासूम गुड़िया समझ नहीं पा रही थी कि जो माँ उसे हर पल अपने कलेजे से लगाए रखती थी, मीठी मीठी लोरियां सुनाया करती थी, वो अचानक कहाँ चली गई। वो कहाँ से लाए अपनी माँ को। गुड़िया बहुत गुमसुम सी रहने लगी। सोते सोते माँ माँ कहकर उठ जाती और सारे घर के चक्कर लगाती, फिर कहीं थक कर बैठे बैठे सो जाती। उसे क्या पता कि जिस माँ के आंचल में वो अपना बचपन ढूंढ रही है, वो अब कभी लौटकर नहीं आएगी। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। रूठ गया हूँ मैं, तू मुझको मना ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं।
आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। जतिन से अपनी इस नन्ही गुड़िया का दुख नहीं देखा जा रहा था। घर वाले उस पर दूसरी शादी का दबाव डाल रहे थे, लेकिन मनीषा के बाद किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में लाने के लिए जतिन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मनीषा की यादें, उसकी हंसी, उसका रूठना, उसका प्यार से गले लग जाना, तमाम एहसास जतिन के दिलो दिमाग में जिंदा थे। सच, बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे को। बहुत खुश थे जतिन और मनीषा जब उन्हें पता चला कि वे दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ही न था। जतिन मनीषा की बहुत केयर करता और मनीषा की एक मुस्कुराहट से उसके जीवन की बगिया का हर फूल महक उठता। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी, जीवन की बगिया। वो सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा। थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी, जीवन की बगिया। हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे, कुछ और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे। थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी, जीवन की बगिया। मेरा राज दुलारा, वो जीवन प्राण हमारा। फूलेगा एक फूल, खिलेगा प्यार हमारा। दिन का वो सूरज होगा, रातों का चांद सितारा। मेरा राज
महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, झूलेंगी जीवन की बगिया। आखिर वो दिन आ ही गया जब मनीषा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जतिन और मनीषा अब 2 से 3 हो गए थे। घर खुशियों और नन्ही गुड़िया की किलकारियों से भरा रहता। धीरे धीरे गुड़िया बड़ी हो रही थी। वो अब चलना सीख गई थी। पापा मामा बोलने लग गई थी। वक्त गुजरता जा रहा था। मनीषा गुड़िया की उंगली पकड़कर उसे लिखना सिखाने लगी थी और गुड़िया को भी लिखने पढ़ने में बड़ा मजा आता था। वो हर पल अपनी माँ का पल्लू पकड़े उसी के पीछे पीछे लगी रहती। 4 साल की हो चुकी थी गुड़िया। अब वो स्कूल जाती थी बड़े शौक से, जरा भी आनाकानी नहीं। अपना बस्ता, कॉपी, पेंसिल वो बड़े सहेज कर रखती। और हाँ, उसकी आदत थी वो अपना बस्ता, कॉपी, पेंसिल पूजा घर में भगवान के मंदिर के बगल में रखती। बस कुछ ही दिन बाकी थे। गुड़िया का जन्मदिन आने वाला था। वो 5 बरस की होने वाली थी। आखिर वो दिन आ ही गया। जतिन और मनीषा ने बड़े उत्साह के साथ गुड़िया का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तेरी उम्र हो इतने साल जितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। फूल है कितने प्यारे, फूलों से प्यारा तू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लोग हैं कितने न्यारे, लोगों से न्यारा तू। हैप्पी बर्थडे टू यू, आजा गले लग जा मेरे दिल के सहारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। लल्लल्ला 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 ला 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 ला। तुम ही मेरे डैडी और तुम ही मेरे मीत डैडी। यू आर वेरी स्वीट अंकल, यू आर वेरी स्वीट। मम्मी से सीखा है मैंने ये नया गीत डैडी। यू आर वेरी स्वीट। आजा गले लग जा पापा मेरे प्यारे प्यारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। सालगिरह का ये दिन मुबारक मेरे लाल। जिए तू हजारों साल, जिए तू हजारों साल। तुझको कुछ हो जाए तो क्या हो मेरा हाल। जिए तू हजारों साल, आजा गले लग जा मेरे राज दुलारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तारे तारे
गगन पे तारे, तेरी उम्र हो इतने साल जितने नील गगन पे तारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। कॉलोनी के ढेर सारे बच्चे, रिश्तेदार, मित्र, बहुत सारे गेस्ट आए थे। गुड़िया तो इतनी खुश थी कि पूछो मत। हर कोई उसे प्यार करके एक बड़ा सा गिफ्ट पकड़ाता और वो हर गिफ्ट लेकर अपनी माँ के पास जाती और कहती, मम्मी मम्मी आप इसे पकड़ो, और फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाती। शाम ढलते ढलते सारे मेहमान जा चुके थे। मनीषा और जतिन ने गुड़िया के सारे गिफ्ट्स अलमारी में रख दिए थे, क्योंकि दूसरे दिन सुबह वे तीनों 2 दिनों के लिए घूमने जा रहे थे। मनीषा ने सारा घर समेटकर सब कुछ यथास्थान रख दिया था और सुबह होते ही वे तीनों सफर पे निकल पड़े। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। हंसते गाते वे तीनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक जोर की आवाज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने जतिन की गाड़ी को टक्कर मारी और कुछ समझने संभलने का वक्त ही न मिला। मनीषा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सारी खुशियां मातम में बदल गईं। जतिन और गुड़िया अकेले रह गए। हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। गुड़िया का गुमसुम रहना और दूसरी शादी का दबाव। बहुत सोच विचार के बाद जतिन ने गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान वापस लाने की खातिर अपने ही ऑफिस की सहयोगी सीमा से शादी करने का फैसला किया।
वो और जतिन एक ही ऑफिस में काम करते थे। जतिन ने सीमा से साफ साफ कह दिया कि वो अपनी बच्ची को एक मां का प्यार देना चाहता है और सीमा को एक मां होने का फर्ज और जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सीमा को पाकर गुड़िया खुश रहने लगी थी। जतिन ने गुड़िया से कहा था कि भगवान जी ने उसकी मां की जगह एक नई मां भेज दी है। सीमा भी गुड़िया को बहुत प्यार और दुलार से रखने लगी और गुड़िया वो तो सीमा में अपनी मां को पाने लगी थी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ तू कितनी
जतिन का प्रमोशन हो गया था, उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। सीमा ने जतिन से शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब वो घर पर ही रहती, गुड़िया का बहुत ख्याल रखती, उसे स्कूल लाना ले जाना खुद ही करती। समय बीतता गया, घर में खुशियां वापस आ गई थीं। एक दिन जब सीमा ने जतिन को खुशखबरी दी कि वो मां बनने वाली है, जतिन बहुत खुश हुआ। उसने सीमा से कहा, चलो अब गुड़िया के साथ खेलने के लिए उसका भाई या छोटी सी बहन आने वाली है। जतिन ने गुड़िया को भी बताया कि अब उसका एक छोटा सा भैया या छोटी सी बहन आने वाली है और उसे अपने होने वाले बच्चे की चिंता थी। धीरे धीरे गुड़िया की तरफ से उसका ध्यान हट रहा था। गुड़िया के प्रति उसका व्यवहार बहुत बदल चुका था। अब तो सीमा अक्सर ही गुड़िया को डांटती, झिड़क देती, कभी तो थप्पड़ भी मार देती। गुड़िया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक इस नई मां को क्या हो गया। अब तो सीमा को देखते ही गुड़िया सहम जाती। उसका बाल मन बेचैन रहने लगा। वो अपनी मां की तस्वीर को सीने से लगाकर सीमा से छुपते छुपाते रोती रहती। माता ओ माता, जो तू आज होती, मुझे यूं बिलखता अगर देखती, तेरा दिल टूट जाता। माता ओ माता, जो तू आज होती, मुझे यूं बिलखता अगर देखती, तेरा दिल टूट जाता। माता ओ माता। मुझे चूम कर तूने एक दिन कहा था, मेरे लाडले तू तो राजा बनेगा, सदा प्यार की पालकी में चलेगा, सदा प्यार की पालकी में चलेगा। बेआस बेघर मैं फिरता हूँ दर दर, मुझे यूं भटकता अगर देखती, तेरा दिल टूट जाता। माता ओ माता। एक रात जब नींद मुझको न आई, तूने वो परियों की लोरी सुनाई, तो सपने जगे नींद पल भर में आई, तो सपने जगे नींद पल भर में आई। जग सो रहा है मैं जागूं अकेला, मुझे यूं तड़पता अगर देखती, तेरा दिल टूट जाता। माता ओ माता, जो तू आज होती, मुझे यूं बिलखता अगर देखती, तेरा दिल टूट जाता। माता ओ माता, माता ओ माता। इधर जतिन अपने ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त रहता कि उसे गुड़िया की हालत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। सीमा के लिए गुड़िया अब सौतेली हो चुकी थी, क्योंकि हर पल उसके दिमाग में यही बात घूमती
कि उसका अपना बच्चा आने वाला है। लेकिन एक दिन सीमा अचानक गिर पड़ी। जतिन फौरन उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि सीमा का एबॉर्शन हो चुका है और अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। सीमा और जतिन दोनों अवाक रह जाते हैं, लेकिन सीमा ने इस सब के लिए गुड़िया को ही जिम्मेदार ठहराया। जतिन से झूठी कहानी गढ़कर उसने कहा, गुड़िया से दूध का गिलास फर्श पर गिर गया था। मैं तो बच्ची को वहां से उठाने आई तो मेरा ही पैर फिसल गया। क्या पता था कि यह हादसा हो जाएगा। सीमा मन ही मन में गुड़िया को कोस रही थी। इसी मनहूस की वजह से यह सब हुआ है। उस दिन गुड़िया को सीमा से बहुत डांट पड़ी और चांटे भी। गुड़िया सहम गई थी। रोते रोते वो पूजा घर की तरफ चली गई। वहां कमरे में रखी अपनी मां की तस्वीर को उठाकर सीने से लगाकर सुबक सुबक कर रोने लगी। गुड़िया वहीं फर्श पर बैठ गई जहां उसकी पेंसिल, कॉपी और बस्ता रखा हुआ था। अपने बस्ते पर हाथ रखे वो चुपचाप रोती रही, बुदबुदाती रही। मां, मां, मां तुम कहां चली गई? मां कहां चली गई? मैंने माँ को देखा है माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। मैंने फूल को देखे हैं फूल को देखे हैं, फूलों का हार नहीं देखा। मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। मैंने माँ को देखा है। वैसे तो घर में माँ की तस्वीर है, वैसे तो घर में माँ की तस्वीर है, लेकिन मेरी ऐसी अब तकदीर है। कभी जो घबराऊं, गले से लग जाऊं, अगर ना नींद आए तो लोरी वो गाए। मेरा मन जिसका प्यासा है जिसका प्यासा है, वो लाड़ दुलार नहीं देखा। मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। मैंने माँ को देखा है। वैसे मेरी माँ का दिल का दर्द नहीं, वैसे मेरी माँ का दिल का दर्द नहीं, पर उसके पास जरा भी वक्त नहीं है। उसका नाम बड़ा है, उसका काम बड़ा, वो देवी ममता की है, लीडर जनता की। माँ की फोटो के बिना जी फोटो के बिना कोई अखबार नहीं देखा। मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। मैंने माँ को देखा है। उस दिन जतिन ऑफिस से घर पहुंचा तो रोज की तरह दरवाजे से गुड़िया गुड़िया आवाज लगाने लगा। उसकी एक आवाज पर गुड़िया पापा पापा कहते हुए उससे लिपट जाती थी, पर आज वो नहीं आई। जतिन ने कई बार आवाज लगाई, फिर भी जब गुड़िया नहीं आई, सो गई होगी ऐसा सोचकर ब्रीफकेस लिए वो अंदर आ गया। उसने अपने कमरे में देखा, ड्राइंग रूम में देखा, गुड़िया कहीं नहीं थी।
रसोई भी खाली पड़ी थी। सीमा फोन पर किसी से बात कर रही थी। जतिन घबरा गया, लेकिन तभी उसकी नजर पूजा घर में पड़ी। जतिन ने देखा पूजा घर में मंदिर के सामने गुड़िया फर्श पर बेसुध पड़ी है। उसका हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। उसने धीरे से गुड़िया को आवाज लगाई, गुड़िया, गुड़िया। फिर उसकी छाती पर हाथ धरा। सब कुछ ठीक था। उसकी जान में जान आ गई। उसने देखा गुड़िया एक हाथ में मनीषा की तस्वीर लिए छाती पर हाथ धरे सो रही थी। जतिन ने धीरे से उसके हाथ से मनीषा की तस्वीर निकाली और उसे देखते ही कुछ खूबसूरत, मीठी, सुहानी पुरानी यादों में खो गया। दो पंछी दो दिन के कहू लेके चले हैं कहाँ। दो पंछी दो दिन के कहू लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। दो पंछी दो दिन के कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ। कुछ ऐसा ही मीठा मीठा है सपना तेरा मेरा। सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। ओ ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। हम बनाएंगे एक आशियाँ, हम बनाएंगे एक आशियाँ। हम बनाएंगे एक आशियाँ, हम बनाएंगे एक आशियाँ, हम बनाएंगे एक आशियाँ। जतिन ने मनीषा की तस्वीर गुड़िया के हाथ में धीरे से थमा दी। जतिन वहां से चलने ही वाला था कि उसकी नजर एक छोटे से कागज पर पड़ी, जिसमें टेढ़े मेढ़े अक्षरों में कुछ लिखा सा दिख रहा था। पास ही एक पेंसिल पड़ी हुई थी। अच्छा, तो अब गुड़िया रानी लिखना सीख गई हैं। जतिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जतिन ने वो कागज उठाया और पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। जतिन के हाथ से ब्रीफकेस छूट गया और खुलकर उसके अंदर का सारा सामान फर्श पर बिखर गया।
उस सामान में गुड़िया के लिए जतिन आज एक खूबसूरत सी डॉल लाया था। वो डॉल भी फर्श पर गिर गई। जतिन फूट फूट कर रोने लगा और वहीं फर्श पर गिर पड़ा। जतिन के रोने की आवाज सुनकर सीमा दौड़ी आई। जतिन को यूं रोता देख वो घबरा गई। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? बताओ तो, नौकरी तो नहीं चली गई? तुम्हें हुआ क्या है? जतिन खामोश था। उसने वो कागज सीमा की ओर बढ़ा दिया। सीमा ने एक बार जतिन को देखा, फिर कागज पर नजर डालते हुए बोली, अरे ये टेढ़ी मेढ़ी लिखावट तो गुड़िया की लग रही है। क्या लिखा है? जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी, उसके चेहरे का रंग और भाव बदल रहे थे। धीरे धीरे उसकी आंखें गीली हो गईं। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। इसीलिए पिछले दिनों डॉक्टर ने कहा था कि अब वो कभी मां नहीं बन सकती। उस कागज में लिखा एक एक शब्द उसकी आत्मा को झकझोर रहा था, जैसे चीख चीख कर कह रहा हो, तुम पापिन हो, तुम पापिन हो, तुम कभी मां नहीं बन सकती। सीमा ने एक बार सोती हुई गुड़िया को देखा और फिर उसकी लिखावट में भगवान के नाम लिखे खत का एक एक शब्द जैसे घर की दीवारों में गूंजने लगा। भगवान जी, मेरी मम्मी कहाँ है? पापा कहते हैं वो आपके पास चली गई हैं। आपने उन्हें अपने पास बुला लिया है। ऐसा क्यों किया आपने भगवान जी? मुझसे मेरी मम्मी को क्यों छीन लिया आपने? मैंने तो आपकी मम्मी को आपसे नहीं छीना। मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आती है। प्लीज प्लीज मेरी मम्मी लौटा दीजिए। ओ माँ, मेरी माँ, तुझको देखना है, तुझको देखना है। ओ माँ, मेरी माँ, तुझको देखना है, तुझको देखना है। अब मुझसे कोई भूल न होगी, इतना कहना है। माँ, तुझको देखना मेरा जीना लगे पढ़ने में, तू ही तू दिखती है सपने में। ओ मेरी माँ, एक भूल छोटी सी की मैंने, इतनी बड़ी सौगंध उठा ली तूने। एक बार बस तुझे देख कर तुझसे लिपटना है। माँ, तुझको देखना है। वो बहुत अच्छी हैं। आप भी मेरी मम्मी के साथ मेरे पास आ जाइए। मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं करूंगी, प्रॉमिस। सारी मम्मियां एक जैसी क्यों नहीं होती भगवान जी? पापा एक नई मम्मी ले आए हैं। वो मुझे बहुत डांटती हैं, मारती भी हैं, मेरे कान जोर जोर से खींचती हैं। बहुत दर्द होता है। मैं अपनी मम्मी के पास आना चाहती हूँ, उनकी गोद में सिर रखकर सोना चाहती हूँ। मेरी मम्मी बहुत अच्छी लोरी सुनाती हैं।
आपको भी सुनाती हैं ना? आप भी मेरी तरह ही मेरी मम्मी की गोदी में सिर रखकर सोते हैं ना भगवान जी? मैं आना चाहती हूँ आपके पास, अपनी मम्मी के पास। मैं कैसे आपके पास पहुंचूं? मुझे रास्ता तो मालूम ही नहीं। पापा कहते हैं आप बहुत दूर आसमान में चंदा मामा के पास रहते हैं। आप चंदा मामा से कहिए वो आकर मुझे यहां से ले जाएं। फिर मैं अपनी मम्मी के पास पहुंच जाऊंगी और फिर हम चंदा मामा के साथ खूब खेलेंगे। लेकिन भगवान जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नई मम्मी जो है ना, उन्होंने मेरे गाल पर चांटा मारा। मैं रोई थी, बहुत रोई थी। मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं मारा था। वो मुझे खेलने के लिए बाहर भी भेजती थी। टुन्नी, मुन्नी, बंटी मेरे दोस्त हैं। लेकिन नई मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। कहा, खबरदार, जो घर के बाहर कदम रखा टांगे तोड़ दूंगी। मैं क्या करूं भगवान जी, मैं क्या करूं? अगर मैं चंदा मामा के साथ आपके पास आने के लिए घर से बाहर जाऊंगी तो नई मम्मी मेरी टांगे तोड़ देंगी। फिर मैं तो चल ही नहीं पाऊंगी। टुन्नी कहती थी कि भगवान जी के पास जाने के लिए मरना पड़ता है। कैसे मरते हैं बताइए ना? मैं भी मरकर आपके पास आकर अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। मुझे नींद आ रही है, भूख भी लग रही है, मुझे दूध पीना है। नई मम्मी दूध नहीं देती। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत तेज। मेरी मम्मी से कहिए जोर जोर से लोरी सुनाए। सो जा मेरी रानी, सो जा। भगवान जी, मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं आपके पास आकर अपनी मम्मी को अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे मेरी मम्मी दे दीजिए। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। सीमा के हाथ से खत गिर पड़ा। उसकी आत्मा जैसे उसे धिक्कार रही थी। एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ उसने ये क्या किया? अगर गुड़िया की जगह उसकी अपनी बच्ची होती? नहीं, 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 तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मेरे बच्चे, कहीं नहीं। सीमा की आत्मा जाग उठी। आखिर ये भी तो मेरी ही बच्ची है। मैंने ये क्या कर दिया? एक नन्ही सी जान पर इतना अत्याचार। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। उसने जल्दी से गुड़िया को गोद में उठाया, अपनी छाती से लगाकर पागलों की तरह उसे प्यार करने लगी, उसे चूमने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसुओं की कुछ बूंदें जब गुड़िया के गालों पर पड़ी तो गुड़िया की आंख खुल गई। उसने देखा सीमा उसे सीने से लगाए बुरी तरह चूम रही थी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे लाडो, माफ कर दे। सीमा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गुड़िया ने एक बार सीमा की ओर देखा। अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसकी आंखें पोंछती हुई बोली, तुम आ गई मां? तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है।
प्यारा सा छोटा सा खत। शेफाली कपूर के स्वर में यह कहानी आप सुन रहे थे, लेखक सूरज कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।